बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक कुक शगुफ्ता। आज मैं बना रही हूँ बीफ की निहारी। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाल सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले और साथ में लाइक जरूर करें। सबसे पहले मैं निहारी मसाला बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून साबुत सफेद जीरा, 2 अदद 2 इंच के टुकड़े लिए हैं मैंने जावित्री के, 3 अदद बादियान के फूल लिए हैं, 1 टीस्पून लौंग लिया है, हाफ टी स्पून काली मिर्च ली है, अदरक का पाउडर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, दालचीनी की स्टिक डाल रही हूँ 1 अदद 1 इंच की थी। अब मैं ये सारे मसाले चॉपर में डालकर चॉप कर लूंगी। अब एक प्रेशर कुकर में मैं 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। बीफ का गोश्त डाल रही हूँ, 1 किलो है बीफ का गोश्त और ये बॉन्ग का गोश्त होता है। गोश्त को इतना भूनेंगे कि गोश्त का कलर वाइट हो जाएगा। ये देखें, गोश्त का कलर वाइट हो गया है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, 1 अदद प्याज है जिसको मैंने बारीक स्लाइस कटिंग किया हुआ है। प्याज डालकर भी हम 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। चॉप किया हुआ लहसुन डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, चॉप किया हुआ अदरक डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। इतना भूनेंगे कि लहसुन की खुशबू आने लग जाएगी। तकरीबन 10 मिनट तक हम भूनेंगे। लहसुन की खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, वन टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च का सिर्फ कलर होता है, जायका नहीं होता। 1 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ। निहारी मसाला डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। निहारी मसाला आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। हाफ टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे गोश्त को। गोश्त और मसाले मैंने बहुत अच्छी तरह से भून चुकी हूँ। अब मैं इसमें वो मसाले डाल रही हूँ जो मैंने शुरू में बताए थे और मैंने पीस लिए थे। दोबारा से भूनेंगे 10 मिनट तक के लिए। जैसे ही मैंने ये मसाले डाले हैं तो गोश्त में से बहुत अच्छी निहारी की खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसमें 2 जग पानी डालूंगी। अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके रख दूंगी। मीडियम फ्लेम में रखेंगे आधे घंटे के लिए, जब तक गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका होगा। आधा घंटा हो गया है। अब मैं इसे खोलने लगी हूँ। और गोश्त देखें कितनी अच्छी तरह से पक चुका है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी तरह से टेंडर हुआ है गोश्त। 10 मिनट के लिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, और ऑयल ऊपर आ गया है। ये जितना भी ऑयल है मैं इसमें निकाल लूंगी एक प्याली में, और जब मैं डिश आउट करूंगी तो ये ऑयल उस वक्त मैं सर्व करूंगी उसके ऊपर डालकर। अब आटा लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। आटे में मैं इतना पानी डालूंगी कि ये पेस्ट सी बन जाएगी। दोबारा से मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब ये मैं आटे की पेस्ट थोड़ी थोड़ी सी डालूंगी इसमें, और जितना हमें ये गाढ़ा चाहिए निहारी का शोरबा हम उतना ही रखेंगे। ये देखें
हमें ये इसी तरह का चाहिए था। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ। धनिया डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं ढककर रख दूंगी ताकि हमारा जो हमने कच्चा आटा डाला था वो अच्छी तरह से दोबारा से पक जाए। कुकर को दोबारा से बंद नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर मैं रख रही हूँ और वेट भी मैंने उठा दिया है। 2 मिनट ही रखा था। 2 मिनट बाद आटा अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं डिश आउट करती हूँ और ऊपर से ऑयल भी डाल दूंगी। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी है बीफ की निहारी। आप भी इसी तरीके से घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के लिए आपकी स्क्रीन के सेंटर में सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।